आज हम माइक्रोटेक 3.6 केवी का इन्वर्टर को रिपेयर करेंगे। इसका कवर हमने खोल लिया, हमने फिजिकल चेक किया तो इसके ये मोसफेट है, ये ब्रंट है। अब हम इस कार्ड को बाहर निकाल लेंगे और फिर देखते हैं। इन्वर्टर कार्ड को हमने पीसी इन्वर्टर से बाहर निकाल लिया, इसमें फिजिकली चेक किया तो ये मोसफेट ब्रंट है, फटे हुए हैं। बाकी कैपेसिटर ओके है, पीसीबी वगैरह हमें बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, कहीं से हीट वगैरह या प्रिंट चले हुए नहीं है। तो हम इन मोसफेट को निकाल के नए मोसफेट डाल लेंगे। उसके बाद इसकी ड्राई वोल्टेज चेक करेंगे। हमने कार्ड में एक इस साइड एक दूसरी साइड मोसफेट लगा दिया, सप्लाई दी। छोटी हीट सिंक की तरफ तो हमारी सप्लाई बिल्कुल ठीक बन गई, बड़ी हीट सिंक की तरफ हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है। हमने सारी इसके जो गेट पे रेजिस्टेंस है वो भी चेक कर लिया, 4148, ये जीना डायोड 4148 और जो कैपेसिटर थे ये भी। अब हमें सिर्फ ये आईसी पे डाउट है, हम इस आईसी को निकाल के इसमें बेस लगाएंगे। उसके बाद दूसरी आईसी रिप्लेस करके इसकी ड्राई वोल्टेज चेक करेंगे। आईसी को पीसीबी से बाहर निकाल दिया है, होल इसमें साफ कर दिए हैं। अब हम इसमें बेस लगाएंगे। कार्ड में हमने बेस लगा दिया है, आईसी डाल दी है, ये 47 यूएफ के कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं और जो रेजिस्टेंस थी 10 ओम की, 4.7 ओम की, 18 वोल्ट जिन्ना डायोड, जो भी इनसे रिलेटेड थी वो सारी चेक करती है। अब इनमें ये एक रेजिस्टेंस ओपन थी, वो हमने दूसरी चेंज कर दी। और चेंज तो हम ये जो मोस पे डालेंगे तो इनको करेंगे, ये कभी मल्टीमीटर से सही दिखा जाती है, फिर लोड पे ये ओपन हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस को हम सभी को चेंज करेंगे, गेट की को, और मोसफेट को भी लगाएंगे। हम पहले इसकी ड्राई वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर हम सारे मोसफेट एक साथ लगा दें और बाय द वे कोई फॉल्ट होगा तो पूरा का पूरा पेड़ उड़ जाएगा। तो इसलिए हमने एक साइड एक दूसरी साइड मोसफेट लगाया है। अब हमने ये 48 वोल्ट पे करके प्लस और माइनस ये लगा दिया। अब इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे, ड्राई वोल्टेज। ये सप्लाई ऑन कर दी, ये हमने 48 वोल्ट सप्लाई दे दिया। ये मल्टीमीटर है। हाँ चलो, एक न्यूट्रल पे लगाया, न्यूट्रल पे लगा दिया। अब इसकी मोसफेट के गेट पे लगाएगा, ये गेट पे लगाया 41 वोल्ट 41.6। अब दूसरे चैनल के गेट पे लगेगा 40.61। अब छोटी हीट सिंक के इन मोसफेट गेट पे लगेगा 3.6। अब दूसरी हीट सिंक पे 3.5। थोड़ा बहुत मिली वोल्ट में फ़र्क आ रहा है। सारे मोसफेट इसमें लग जाएंगे तो ये भी फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमारे कार्ड में गेट ड्राइव तो बिल्कुल सही आ गया है। ये भी इसके अंदर जितने भी मोसफेट है ये सारे कंप्लीट लगा के और इसको इन्वर्टर में फिट कर देंगे। हमने सारे मोसफेट लगा के पीसीबी को कैबिनेट में फिट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको सप्लाई ऑन करेंगे, बैटरी की वोल्टेज। ये हमने 48 वोल्ट इन्वर्टर को दे दिया। ये हमारे आउटपुट आ गए हैं। अब इसको बंद किया, बंद हो गया, फिर से चालू किया, चालू। अब हम इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हमने। 230-40 वोल्ट इसको अप्लाई कर दी। यहाँ पे ये चार्जिंग एम्पियर आ जाएंगे। जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट करेगा ये धीरे धीरे चार्जिंग एम्पियर आ गए। फैन भी ऑन हो गया। बैटरी की वोल्टेज भी बढ़ती हुई 53, 56, 10 एम्पियर पहुंच गए हैं। अब इसकी बैटरी की वोल्ट पूरे होती है, इसने चार्जिंग एम्पियर
छोड़ दिए, कम कर दिए। अब ये ट्रिकल चार्जिंग पे आ गया, बूस्ट चार्जिंग छोड़ दिया इसने। अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमने ये इनपुट और हाई में देखते हैं तब भी ये सही रेंज है, और 100 वोल्ट से नीचे जाते ही ये बैटरी मोड पे आ गया। अब ये बिल्कुल फिट काम करने का है। अब हम इसको इसके कवर वगैरह लगा देंगे।